लिए स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज, इसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर। इसके बारे में जानने के लिए मैंने एक रील बनाई है, वहाँ आप देख सकते हैं। 100 टॉपिक्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग होंगे। 70% ऑफ द क्वेश्चन इधर ही से आते हैं, इन्हीं 100 टॉपिक से आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट नहीं मिले तो आप उतने नॉलेज के हिसाब से वो एलिमिनेट करके या बाकी चीज़ें करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्विकली स्टार्ट करेंगे। आज का पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर, और मोस्ट ऑफ लाइक क्वेश्चंस जो आते हैं पॉलिटी से, प्रियम्बल और 2-3 और टॉपिक हैं, उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। हु सेड व्हाट। पहला, के एम मुंशी साहब ने क्या बोला था? पॉलिटिकल होरोस्कोप। एन ए पालकी वाला ने क्या बोला था? आईडी कार्ड। किसको? प्रियम्बल को। ये सारी चीजें इन्होंने बोली थी, इन लोगों ने। हंस बारकर ने बोला था की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठाकुरदास भार्गवा ने कहा था सोल है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, जो कि अडॉप्ट हुआ था 1947 में। बी आर अम्बेडकर ने इसको एम्स एंड एस्पिरेशन बोला था। ये पहला टॉपिक है, इसको पूरा याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक यहाँ हैं, आपको सीधे वो पूरे आपके माइंड में सेट होने चाहिए। देन अगेन, दीज आर द कीवर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। इन सारी चीजों का मतलब जानना जरूरी है। सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है इसको, प्रियम्बल को, 1976 में, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए हैं। आगे जानते हैं। सो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे प्रियम्बल के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, या हम बोल सकते हैं आइडियल्स हैं। कौन कौन से? पहला, जस्टिस। दूसरा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। TEBFW। ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि किस सीक्वेंस में लिखी हुई ये चीजें। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। कहाँ से लिया गया था? जस्टिस, रशियन रिवॉल्यूशन। लिबर्टी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इक्वालिटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इवन फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। जस्ट रिमेंबर दिस टेबल। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, हम अपने सारे डिसीजन खुद से ले सकते हैं, किसी और के बाध्य नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, तो उसके हम मेंबर हो सकते हैं। कॉमनवेल्थ है, उसके हम मेंबर हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यूएन कुछ बोल रहा है वो हमको मानना जरूरी ही है। हम उसको डिनाई कर सकते हैं, उसके रिपरकशन बहुत सारे हो सकते हैं, बट वी कैन डिनाई इट। देन कम्स द सोशलिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? सोशलिस्ट मीन्स कि जो जनता के लिए भी काम होगा, एक डिस्पैरिटी खत्म होनी चाहिए सोसाइटी में। अपना क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म। 2 तरह का होता है, डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट। डेमोक्रेटिक मतलब कि उसमें कंपनीज भी होंगी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, गवर्नमेंट वाली चीज़ें भी होंगी, और मतलब वही मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, कोई मोनोपोली नहीं होगी किसकी, स्टेट की। देन सेक्युलर। सेक्युलर भी 2 तरह के होते हैं। सेक्युलरिज्म 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि स्टेट किसी एक रिलीजन को अपना, मतलब किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। नेगेटिव में क्या होता है कि रिलीजन से मतलब ही नहीं है, रिलीजन इज नॉट लाइक, उस पर वो ना कोई लॉ बनाते हैं, उनसे मतलब ही नहीं है रिलीजन से, उसका मतलब होता है निगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि उस पर लॉ बनाते हैं, उसमें इंटरफियर करते हैं, बट किसी एक को नहीं वो फेवर करते हैं, बस इतना ही। स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब पहली चीज है कि इलेक्टेड बाई पीपल, पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। एक क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली मेंशन था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का क्या मतलब है। उसमें एक ऑप्शन था पहला कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, और उसी में दूसरा था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ नेसेसिटी फॉर अ कंट्री टू बी डेमोक्रेटिक। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। देन अगेन, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्टेट का हेड होगा, नॉट लेजिस्लेटिव हेड, नॉट एग्जीक्यूटिव हेड, जो स्टेट पूरे उस कंट्री का जो हेड होगा वो इलेक्ट किया जाएगा। वो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है। बस इतनी चीजें हैं। ये 2 वर्ड 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। एक और वर्ड ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी। तो 3 चीजें 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। देन इंपॉर्टेंट डेट्स जो याद होने चाहिए प्रियम्बल में। फर्स्ट है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देन अगेन 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया गया था। साथ ही साथ प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अडॉप्ट किया गया था। रिमेंबर दिस, उसके बाद अडॉप्ट किया गया था। देन अगेन इन्फोर्स कर दिया गया था इसको कब? 26 जनवरी 1950। वाई दिस डेट? कि 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था, जहाँ पे पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था, और ये बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कि जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मानेंगे। बट लेटर जब हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया था हमने, तो उसको 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने लगे, और इसको एक तरह से ऑनर करने के लिए इस डेट को, इसको बना दिया हमने रिपब्लिक डे।
So again, आफ्टर दैट दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट 1960, क्योंकि इस ईयर में बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, आगे पढ़ेंगे। 24 अप्रैल 1973 बहुत सारे जजमेंट में स्टेट का भी यूज हुआ है, क्योंकि इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, आगे देखेंगे। 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था, 1980 में मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, और 1994 में एसआर बोम्मई केस हुआ था। आइए कुछ केसेस देखते हैं। बेरूबारी यूनियन केस सबको पता है, कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ पावर। आप इसको सोर्स ऑफ पावर की तरह नहीं यूज कर सकते, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं, बट उसको बोला था कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट बेंचमार्क जजमेंट, दैट इज केशवानंद भारती केस, सीधे यू टर्न लिया था अपने फैसले से। इसमें बोला था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसका यूज करके हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ले करेंगे, जिसको नहीं चेंज किया जा सकता। बाकी चीजें आप प्रियम्बल में चेंज करिए, बट उस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी उस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते हैं, बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। देन अगेन मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बैलेंस की बात की गई थी, और साथ ही साथ ये बोला गया था जो इस जजमेंट में चीजें बोली गई थी उसी को एक मतलब होल्ड किया गया था, फोल्ड किया गया था उसी जजमेंट को। देन अगेन एसआर बोम्मई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट रिलाइड ऑन द वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब कोर्ट ने समझाया था और बोला था कि सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आप उसको हटा नहीं सकते। बेशक सेक्युलरिज्म 14 सेकंड अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था, बट स्टिल जो हमारे आर्टिकल्स हैं उससे क्लियरली पता चलता है कि हमारा स्टेट जो है सेक्युलर है। तो वही बात इस केस में कही गई थी। देन एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इस केस में क्या बोला गया था? प्रियम्बल इज अ की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है एक तरह से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जिसका यूज आप मतलब एक बार आप बस प्रियम्बल पढ़ लीजिए, आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी कि हमारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें मेनली मेंशन्ड है। एक बोल सकते हैं उसका समरी है। सो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा टेबल आपको ऐसे ही याद होना चाहिए क्रोनोलॉजिकली। देन अगेन विल कम टू दिस एमसीक्यू ट्रैप्स। बस इतना समझ लीजिए, उसके बाद बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला, सोर्स ऑफ प्रियम्बल क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946, ना कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को लगता है कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट हमारा प्रियम्बल उठा लिया गया, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया था, वही बाद में प्रियम्बल बना था। बट हाँ, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए ने लाया, यूएसए में पहली बार आया था। और एक और चीज इसमें यह आती है कि जो हमारी लैंग्वेज यूज हुई है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके, वो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसमें दो बातें याद करने वाली हैं। ठीक है, डन। मूव्ड बाय हु? जवाहरलाल नेहरू। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करंट स्टैंडिंग ये है कि ये पार्ट है। अनफोर्सिएबल है? नहीं। अमेंडेबल है? हाँ, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं आप चेंज कर सकते हैं। कितने अमेंडमेंट हुए हैं? एक। कब हुआ है? 1976 में। कौन सा वर्ड ऐड हुआ है? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तीन वर्ड ऐड हुए हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम ही लोग अथॉरिटी है। सोवरेन का मतलब क्या है? यही मतलब है इंडिपेंडेंट होना, कोई भी बाध्य नहीं होना कुछ भी करने के लिए। कोई बाहरी देश आके हमें नहीं बता सकता है कि आप ये करो, वो हमारा मन करेगा तभी हम करेंगे। रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देन अगेन सोशलिस्ट मीन्स, वही सोशलिस्ट जो है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। हमारे में मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे में प्राइवेट सेक्टर भी है, हमारे में पब्लिक सेक्टर भी है, हमारे में कैपिटलिस्ट वाली चीजें भी होती हैं कि आप ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा पैसा कमाइए। और एक तरह से गवर्नमेंट डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए बहुत सारे लॉज लाती है, बहुत सारे आर्टिकल बनाती है, वो चीजें भी हैं। तो उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सेक्युलर भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस जो ऊपर समझाया था। जस्टिस कौन सा है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड लिबर्टी कौन सा है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी व्हाट? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि फ्रेटर्निटी सिक्योर्स व्हाट? सो फ्रेटर्निटी सिक्योर्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, साथ ही साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओरिजिनल प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड्स नहीं थे। अडॉप्शन का डेट कौन सा है? 1949। अनफोर्समेंट का डेट कौन सा है? 1950। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या इसका इंटरप्रिटेशन में यूज किया जा सकता है? हाँ, यही बोला था इस केस में, केशवानंदा भारती केस में यही बोला था, हमारे आगे वाले केसेस में भी, मिनर्वा मिल्स, और लास्ट में जो हमने एसआर बोम्मई पढ़ा है उसमें भी यही बोला था। प्रियम्बल इज अ लिमिटेशन ऑन पावर नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, बट हाँ आप इसका यूज इंटरप्रिटेशन में कर सकते हैं। की केसेस जो हम पढ़ चुके हैं, बेरुबारी है, केशवानंदा भारती है। अगेन बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, बाकी सब चीजें चेंज करिए। इंटीग्रिटी कब ऐड हुआ था? 1976 में। वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिकेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय एंड डिराइव्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ। मतलब कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी। तो बोला जाता है कि कहाँ से पावर डिराइव करता है? तो पीपल से, लोगों से डायरेक्ट पावर, ना कि पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, बट ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो हम ही ने इलेक्ट करके भेजे हैं, हम ही ने उनको चूज किया है। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, अब सब जाके लॉ बनाने लगेंगे तो फैक्ट्री कौन चलाएगा? बाकी सर्विस सेक्टर में काम कौन करेगा? तो ये सारे लोग मिलके कुछ लोगों को इलेक्ट किए कि तुम चलाओ। दे आर नॉट सुपीरियर टू अस, बट यस वी हैव सेलेक्टेड देम टू, वी हैव इलेक्टेड देम टू मैनेज द मैनेज आवर कंट्री, मैनेज आवर
सो क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें, बहुत तेज़ी से रिवाइज करेंगे। और मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि आप अपने ब्रेन के उस पार्ट में जाइए जहाँ पे आपने अपनी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की है। अगर ऑप्शंस रहते हैं तो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करने में लग जाते हैं, वो भी अच्छा टेक्निक है, बट आप इसको याद रखिए। ये जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में पढ़ाई वो सब याद होनी चाहिए, उसके लिए आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम विच कंट्री वॉज द लैंग्वेज, लैंग्वेज कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से, वी ऑल नो दैट। प्रियम्बल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? आपको पता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ओके, किस डेट को अडॉप्ट हुआ था? 22 जनवरी 1949। कब इन्फोर्स हुआ था? 26 जनवरी 1950। हु डिस्क्राइब, आईडी कार्ड किसने बोला था? के एम मुंशी साहब ने। सबको पता है। हॉरोस्कोप किसने बोला था? सॉरी, के एम मुंशी साहब ने हॉरोस्कोप बोला था, और आईडी कार्ड बोला था एन ए पालखी वाला ने। की नोट किसने बोला था? अर्नेस्ट पार्कर। अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल? अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहीं से आती है अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। नेचर क्या है? यहाँ पे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर होगा रिपब्लिक। विच थ्री टाइप ऑफ जस्टिस, कौन कौन सी तीन जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यूएसएसआर से लिया गया है। तो प्रियम्बल गारंटीज, ये जो चीज़ है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, इसकी भी बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसका भी सीक्वेंस याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था ये। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल बीन अमेंडेड? ओनली वंस। ओके, व्हेन? 1976। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd। थ्री टर्म्स एडेड, कौन कौन से टर्म ऐड किए गए थे? इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में क्या बोला गया था? कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। फिर क्या बोला गया था बेरूबारी यूनियन को ओवरटर्न करके केशवानंद भारती में? कि दिस इज पार्ट एंड वी कैन अमेंड आल्सो, बट बेसिक स्ट्रक्चर वी कांट टच। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? कितने मैक्सिमम जज बैठे थे? 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें 7:6 की मेजोरिटी आई थी। और वो केस इस पे आया था, मतलब ये जजमेंट आई थी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन अमेंड इट आल्सो, बट यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। उसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई थी। सबसे बड़ी सबसे ज्यादा जजेस की बेंच इसी में बैठी थी। कौन सा केस कंफर्म किया था? सबको पता है, एलआईसी ऑफ इंडिया। जस्टिस कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। कहाँ से लिया गया जस्टिस? यूएसएसआर से। ये इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक नाउ। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो सारे 100 टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ लाइक क्वेश्चन उसी से आते हैं, आपको बस उतना ही पढ़ना है। बाकी चीजें आप पढ़ते रहिए, मतलब आप स्ट्रैटेजी के, आप करंट अफेयर्स, ये थोड़ा बहुत देखते रहिए। बट जब आप सारा चैप्टर खत्म कर लेंगे, एक आपका पूरा सिलेबस, बाकी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं आप पढ़िए वहां से, बट स्टिल जो आपको मेन मेन चीजें याद होनी चाहिए आपके दिमाग में, वो ये हैं, वो भी पढ़िए टू गेट 100% मार्क्स। दिस इज आई गेस नॉट पॉसिबल। कुछ लोग लाइव भी हैं, बट आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपके लिए यही बेस्ट सोल्यूशन है, बस इतने टॉपिक कवर करिए। ओके, देन साइनिंग आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।